हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशंस को लेकर के है। जैसा कि हम असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर देखते हैं कि काफी सारे केसेस के अंदर जो असेसमेंट्स की जाती हैं वो हाई पिच असेसमेंट्स की जाती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार एसएससी अपनी बात सबमिशंस के द्वारा नहीं समझा पाता और जो वर्चुअल हियरिंग की जाती हैं वो प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। और ऐसे भी केसेस को देखने को मिले हैं जहां पर सारी की सारी ग्रॉस रिसीट को एसएससी की टैक्सेबल कर दिया जाता है। एसएससी यदि उनके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करता है तो उस अपील का 3-3, 4-4 साल तक कोई भी जवाब नहीं आता, उनको नोटिस तक इशू नहीं किए जाते। और एसएससी यदि सबमिशंस दे भी देता है उन नोटिस के अगेंस्ट तो उन अपील्स को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। और जब एसएससी उन डिमांड्स के अगेंस्ट स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल करता है या तो रेवेन्यू उन स्टे ऑफ डिमांड्स की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं करता, और यदि कभी डिस्पोज ऑफ होती भी हैं तो खाली एक स्टैंडर्ड लाइन लिख करके डिस्पोज ऑफ की जाती है कि आप इनका 20% जमा कर दीजिए, बाकी आपकी डिमांड को स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि आपकी पहली अपील डिसाइड नहीं होती। प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट के सामने जो इशू ये था कि स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाने के लिए जहां पर एसएससी को कंप्लीट स्टे मिलना चाहिए, क्या एसएससी को क्या चीज प्रूव करनी है। या तो पहला स्टेप ये कहा जाता है कि यदि एसएससी अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप प्रूव कर देता है तो एसएससी को स्टे ऑफ डिमांड मिलना चाहिए। दूसरा, क्या यदि एसएससी ये प्रूव कर देता है कि जो एसएससी का एक स्ट्रांग प्राइमा फेशी केस है जहां पर एसएससी को एक रिलीफ मिल जाएगा आगे, तो उस केस को भी क्या स्टे ऑफ डिमांड को कंप्लीट देने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। यही इशू तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के द्वारा आया। ये केस का नाम है चैतना मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अदर्स। ये केस 469 आईटीआर पेज नंबर 571 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की जो ग्रॉस रिसीट्स थी करीबन 5 करोड़ के करीब, उसको सारा का सारा टैक्सेबल कर दिया गया था। एसएससी ने उसके अगेंस्ट 154 की एप्लीकेशन लगाई जिसको रेवेन्यू ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया। एसएससी ने अपील फाइल करी जिसका 2.5 साल तक कोई भी रिप्लाई रेवेन्यू से नहीं आया। और जब एसएससी ने उस डिमांड के अगेंस्ट सीआईटी एग्जम्पशन के पास स्टे ऑफ डिमांड फाइल किया तो उस स्टे ऑफ डिमांड को पार्शली एक्सेप्ट किया गया और यह कहा गया कि यदि एसएससी अपनी 2.5 करोड़ की डिमांड में से 35 लाख रुपए जमा कर देता है तो एसएससी को स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगा। एसएससी ने इस स्टे ऑफ डिमांड के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी यदि जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप यदि नहीं भी प्रूव कर पाता, लेकिन एसएससी यदि अपना एक स्ट्रांग प्राइमा फेशी केस रेज कर लेता है कि एसएससी का ये केस बनता है कि एसएससी की जो डिमांड क्रिएट की गई है वो गलत क्रिएट की गई है, और एसएससी इस बात को साबित कर देता है कि एसएससी का एक मजबूत केस है, तो क्या उस केस में भी एसएससी को कंप्लीट स्टे ऑफ डिमांड मिल सकता है। जब ये स्टे ऑफ डिमांड का मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुना तो तेलंगाना हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी की डिमांड क्रिएट की गई असेसमेंट ईयर 18-19 में, तो उससे पहले भी एसएससी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा था और एग्जम्पशन का बेनिफिट ले रहा था, और उसके बाद भी एसएससी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है और एग्जम्पशन का बेनिफिट ले रहा है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की सारी रिसीट्स को टैक्सेबल कर दिया गया है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर एसएससी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और एसएससी को यदि कंप्लीट स्टे ऑफ डिमांड दिया जाता है तो एसएससी को जो स्टे ऑफ डिमांड है उससे रेवेन्यू का कोई भी प्रेजुडाइज नहीं होगा। और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर
एसएससी की जो 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है और जो एसएससी की अपील है उसको 2.5 ईयर्स से कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी ये साबित कर पा रहा है कि एसएससी का एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेशी केस बनता है, तो ऐसे केस के अंदर एसएससी को कंप्लीट स्टे ऑफ डिमांड मिलना चाहिए और कोर्ट ने सीआईटी अपील डिस्पोज ऑफ होने तक कंप्लीट स्टे ऑफ डिमांड एसएससी को दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चयातना मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अदर्स, और ये केस 469 आईटीआर पेज नंबर 571 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।